हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं आपको तो क्या है कि आजकल हमारा ज़िंदगी इलेक्ट्रिसिटी से घिरा हुआ है। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस किससे चलता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आप बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, चाहे आपका वॉशिंग मशीन है, चाहे आपका एसी है, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन है, चाहे आपकी ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मेरा वीडियो आप सब लोगों तक पहुंच रहा है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के ज़माने में हम हमारा ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्व है, इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, इसलिए हमारी किताबों में होता है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है बेटा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सब बच्चे बताएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले मैं बता दूं, कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से आप क्या करते हैं बेटे, इसको सिंबलाइज करते हैं। ये इसका सिंबल है, या तो कैपिटल क्यू फिर या स्मॉल क्यू। ठीक है भाई। फिर हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? जैसे कि आप सब लोगों को छोटी क्लासेस से पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप होते हैं, पर वो टाइप है बेटा। मैं आपसे किस बारे में पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा ऐसा सच है कुछ नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को ढूंढ लेंगे कि भाई इतना इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ है, इतना इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ है। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, समझ आएगा आपको। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट अगर ये कुछ नहीं है तो फिर क्या है, बात करते हैं। बट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसका प्रॉपर्टी है बेटा, सब लोग बताएंगे। मैटर का प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई। बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसके कारण ए बॉडी और ऑब्जेक्ट कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और the force of repulsion is called electric charge। जानते हैं इसके बारे में एक बार फिर से। इट इज नथिंग मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको ऐसे ढूंढने से ही मिल जाएगा। ये क्या है, बेसिकली एक मैटर की प्रॉपर्टी है बेटा। सब लोग यहां ध्यान देंगे, किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की। अब सब लोग यहां ध्यान देंगे कि मैटर क्या चीज है बेटा। मैटर किसे बोलते हैं हम लोग? एनीथिंग दैट पोजेसेस सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। हर वो चीज जो मास पोजेस करती है और कुछ स्थान घेरती है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? मैटर बोल देते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मैटर के टाइप्स कितने हैं जो आज तक हमें क्लास 10 तक पढ़ाए गए हैं। सब लोग जानते हैं कि मैटर को जनरली 3 फॉर्म्स में क्लासिफाइड करा जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या सॉलिड बॉडी की प्रॉपर्टी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज लिक्विड की भी प्रॉपर्टी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज गैसेस की प्रॉपर्टी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। मतलब क्या इलेक्ट्रिक चार्ज गैसेस के ऊपर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। जैसे अभी इस रूम में जहां मैं पढ़ा रहा हूं और जहां आप ये बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके आसपास हवा है? क्या हवा, एयर इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस? जी हाँ बिल्कुल। तो क्या वो भी चार्ज हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की। मैटर में किसकी प्रॉपर्टी हो सकता है? वो सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी हो सकता है। बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसके कारण कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट
क्या एक्सपीरियंस कर सकता है बेटे, ध्यान देंगे सब लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे कोई भी चीज किसी दूसरी चीज को जब अपनी तरफ आकर्षित करती है तो हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो आकर्षित कर सकती है। या फिर कोई भी बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर सकती है बेटे, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर सकती है, दूर धकेल सकती है बिना दूसरी बॉडी को टच किए। ध्यान दीजिएगा, बिना दूसरी बॉडी को टच किए भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर सकती है, धकेल सकती है। ये चीज आपने मैग्नेट्स में देखी होगी कि जब हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं तो कई बार वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और कई केसेस में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, धकेलते हैं। तो ये कुछ वैसी ही चीज है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये सब लोग ध्यान रखेंगे। अब हम इसके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। और ये तो ठीक है भाई, एक डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्या इसके अलावा भी हम किसी और तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, इट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which a body can experience, आप सेकेंड डेफिनेशन में यहां तक सेम लिखेंगे, कैन एक्सपीरियंस, उसके बाद लिखेंगे कि कोई भी बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर सकती है, कोई भी बॉडी बेटे इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस कर सकती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकती है। दूसरा कौन सा इफेक्ट वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण एक्सपीरियंस कर सकती है बेटे, मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस कर सकती है, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकती है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा बेटे हीटिंग इफेक्ट, कैसा इफेक्ट महसूस कर सकती है कोई भी बॉडी, हीटिंग इफेक्ट महसूस कर सकती है। फोर्थ बेटे क्या बोल सकते हैं हम लोग, केमिकल इफेक्ट। कैसा इफेक्ट बेटे, सब लोग बताएंगे, केमिकल इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, क्योंकि कोई भी बॉडी किसका बना होता है बेटे, मैटर का बना होता है, जिसके कारण कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी महसूस कर सकती है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी महसूस कर सकती है, हीटिंग इफेक्ट भी महसूस कर सकती है, केमिकल इफेक्ट भी महसूस कर सकती है। क्या आप सब लोग इन सारे इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं? अगर नहीं भी जानते हैं, चलिए हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कि कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस कर रही है। क्या आपके रूम की लाइट अभी ऑन है? जहां मैं पढ़ा रहा हूं क्या वहां भी आपको लाइट दिखाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है। कई बार क्या ऐसा होता है कि आप अपना कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का प्लग जब इंसर्ट करते हैं तो क्या कुछ स्पार्क जैसी चीज पैदा होती है? तो क्या हम ऐसे किसी पर्टिकुलर चीज को इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं। और आप सब लोग इस चीज से क्या है, वाकिफ हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है। दूसरा बेटे हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? जैसा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि भाई जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करते हैं देन इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपके घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है। क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रिक मोटर होता है। और ऐसा हर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो इलेक्ट्रिक मोटर पे काम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वो किस इफेक्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट के या इलेक्ट्रिक चार्ज के? मैग्नेटिक इफेक्ट पे। क्या सब लोग को इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल याद है? अगर नहीं भी याद है तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर आप फॉलो कीजिएगा, उसमें बताया जाएगा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया भाई। फिर बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। भाई क्या आपके घर में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी हैं भाई कि जिनके अंदर से करंट पास करके हम लोग उनको गर्म कर लेते हैं, हीट अप कर लेते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, क्या आपके घर में इलेक्ट्रिक गीजर है? क्या आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है? क्या आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर है? क्या आपके घर में पानी गर्म करने वाला रोड है? वो सब किस इफेक्ट पे काम करते हैं बेटा? वो सब इलेक्ट्रिक अप्लायंस किस इफेक्ट पे काम करते हैं? सब लोग बताएंगे हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। अब केमिकल इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं भाई। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिससे आपका पल्ला बहुत कम पड़ता है, बट फिर भी जान लीजिए इसके बारे में। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में एक पर्टिकुलर फिनोमेना पढ़ा है जिसका नाम क्या है बेटे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रोसेस का नाम है बेटे? सब लोग बताएंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग
एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लो कॉस्ट मटेरियल के ऊपर एक हाई कॉस्ट मटेरियल का क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। मतलब उस हाई कॉस्ट मटेरियल का लो कॉस्ट मटेरियल के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे आप सब लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी होगी, अपने घरों में देखी होगी, माता बहनों को पहने हुए देखा होगा भाई सब लोगों ने। किसी ने चेन पहनी है भाई, वो लग रही है सोने की, पर क्या वो सही में सोने की हो सकती है? मे बी वो नहीं हो, बट वो फिर भी सोने के जैसी दिख रही है। वो कैसे हुआ भाई? वो जिस प्रोसेस से ये हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया। मैं आपको ये दो डेफिनेशंस इसलिए बता रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, मेरा पर्पस है कि मैं आप लोगों को रटा नहीं रहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आप समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या चीज है। हम लोग को अभी तक के लेक्चर में इतना समझ आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी चीज होती है जिसके कारण कोई भी बॉडी या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकती है, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी चीज होती है, अगर दूसरे तरीके से हम उसको डिफाइन करें, जिसके कारण कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकती है। और ऐसी हर चीज को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। और ये प्लीज मत भूलिएगा आप सब लोग कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? मैटर की है। और क्या हर वो चीज जो आपको सराउंडिंग में दिखाई दे रही है क्या मैटर की बनी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल वो मैटर की बनी हुई है। क्या इसका मतलब हर चीज की प्रॉपर्टी चार्ज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है हर चीज की प्रॉपर्टी दैट यू सराउंडेड विथ, मतलब जो चारों तरफ आपके है। ओके, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हम लोग कुछ और जानते हैं इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स की। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, जो क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज इनफैक्ट, वो क्या है? जिसको हम डिनोट करते हैं ई पॉजिटिव से। तो इसको हम लिख सकते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप प्लीज यहां नोट करके रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है बेटे, क्या किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटे? वो है कूलम, जिसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? सी से, कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो हम क्या बात कर रहे थे? स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज विच इज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके भाई, तो इसी तरीके से स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज क्या होता है भाई? दैट इज द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, दैट इज द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? माइनस टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा और कोई भी नेगेटिव चार्ज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सिमिलरली इससे छोटा कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया है। चार्ज के कितने टाइप होते हैं भाई? एक पॉजिटिव टाइप होता है और एक नेगेटिव टाइप होता है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज किसका होता है भाई? चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। मैं आपको यहां लिख देता हूं, ये किसका चार्ज है भाई? प्रोटॉन का। ये किसका चार्ज है भाई? ये है इलेक्ट्रॉन का। सब बच्चे इस चीज से वाकिफ हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसा कि हमारे किताबों में लिखा होता है, क्या लिखा होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारी किताबों में लिखा होता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या लिखा होता है बेटे? न्यूट्रल लिखा होता है। किसके बारे में लिखा होता है? एटम के बारे में। अब बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हालांकि ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इन इट्स ग्राउंड स्टेट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहां होता है बेटे? जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। जरूरी नहीं होता कि एटम जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में हो। एक्साइटेड स्टेट मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा हो बेटे? आदान प्रदान हो रहा हो। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ग्राउंड ऑर्बिट को छोड़ करके किसी दूसरे ऑर्बिट में या फिर एटम से बाहर चले गए हो, तो एटम क्या नहीं होता है बेटे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल शायद नहीं भी होता है।
मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया। अब हम जान लेते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है। क्या सब बच्चे इतना जानते हैं कि जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है बेटे, एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही उसके पास क्या होता है बेटे, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। कितने होते हैं भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर, जितना उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं भाई। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। किसके पास? एटम के पास। लेकिन कब? जब ये एटम क्या है बेटे, ग्राउंड स्टेट में है। ये एटम कहां नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा, मान लीजिए मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल ले लिया। क्या सब बच्चे जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है भाई? ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए मेरे को कि सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो क्या सब बच्चों को आइडिया है कि इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं बेटे? कि अगर मैं आपसे इसी तरीके से पूछूं कि आप मेरे को बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सोडियम के पास, तो क्या सब बच्चों को आइडिया है कि ये भी 11 है? तो मैं आपसे पूछता हूं अब कि आप मेरे को बताइए कि सोडियम के पास नेट पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? क्या बोला मैंने आपको? सोडियम के पास नेट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो वो कितना होगा बेटे? 11 टाइम्स द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। कितना सोडियम के पास नेट नेगेटिव चार्ज होगा? वो कितना होगा बेटे? 11 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या टोटल नेट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज? क्या जितना यहां पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहां नेगेटिव चार्ज भी है? तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटे? नेट चार्ज कितना हो गया सोडियम के पास? कितना हो गया बेटे? 0। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। और जब किसी भी बॉडी के पास नेट चार्ज 0 होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो बॉडी क्या है बेटे? न्यूट्रल है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया। क्या सोडियम के पास नेट पॉजिटिव चार्ज 0 है? नो, नॉट एट ऑल। सोडियम के पास नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटे? 11 टाइम्स द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। क्या सोडियम के पास नेट नेगेटिव चार्ज 0 है? नो, नॉट एट ऑल। कितना नेगेटिव चार्ज है उसके पास? देख लेते हैं। 11 टाइम्स द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा गया कि क्या सोडियम के पास नेट चार्ज 0 है? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे भाई? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उसके पास है उतना ही उसके पास क्या है बेटे? नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अदरवाइज आप एक चीज का ध्यान रखिए, न्यूट्रल कोई टाइप नहीं होता है चार्ज का। चार्ज सिर्फ और सिर्फ 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा जब आप किताब पढ़ेंगे कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो वो एटम न्यूट्रल क्यों होता है ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया होगा। एक बारी मैं फिर से बता देता हूं आपको, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है बेटे? वो है चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है वो कितना है बेटे? दैट इज द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब भाई हमने ऐसे कैसे बोल दिया कि भाई ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज है और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज है? ऐसे कैसे बोल दिया भाई? किसी ने हमारे से सवाल पूछ लिया, मान लो कि भाई आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज है और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो जान लेते हैं भाई, क्या एटम डिविजिबल है? सब बच्चे बताएंगे, क्या एटम डिविजिबल है? हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा भाई? एक थ्योरी पढ़ा था एटम के बारे में, सब लोग बताएंगे भाई। क्या आप लोगों ने एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था भाई 9th क्लास में? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। वहां हमें बताया गया था कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कौन होता है? एटम होता है। कौन होता है भाई? एटम होता है। ये कहां पढ़ा आपने? कहां पढ़ा भाई आपने? एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा भाई आपने। ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कवरीज हुई भाई, फिर एक्सपेरिमेंट हुए। उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या पाया गया? उन एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि एटम को आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इट इज फर्दर डिविजिबल। और एटम को आप किस में डिवाइड कर सकते हैं? मतलब एटम किस में टूट सकता है? तो वो किस में टूट सकता है बेटे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट सकता है। किस में टूट सकता है भाई? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट सकता है। ठीक है भाई।
टूट सकता है। ओके, तो अब अगर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एटम टूट सकता है तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कौन, चलिए जान लेते हैं। क्या सब लोग इतना जानते हैं कि अगर मैं कोई भी एटम का एग्जांपल आपके सामने लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं आपको कि ये जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, ये एटम का क्या है बेटे, सब लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या है भाई ये, न्यूक्लियस, सब लोग बोलेंगे क्या है ये, न्यूक्लियस भाई, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं भाई, इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं हम उन पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और कौन होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हमें यह भी आइडिया है कि प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, ठीक है भाई। क्या ये जो बाहर का पार्ट है, ये इस सेंटर वाले डॉट को छोड़ करके जो ये बाहर का पार्ट है, इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं एटम का, जी हाँ बिल्कुल बोलते हैं। क्या इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, अपने फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। ऐसे इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। ठीक है भाई, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब एक चीज पढ़ी हम लोगों ने अभी, एक चीज सीखी अभी हम लोगों ने, क्या कि सबसे पहले तो थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स में क्या बोला गया या थ्योरीज में क्या बोला गया कि एटम इस यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मतलब हर चीज किसकी बनी होती है, एटम्स की बनी होती है। ठीक है भाई, फिर एक्सपेरिमेंटली पाया गया या थ्योरेटिकली आप लोग फर्दर क्लासेस में सीखेंगे कि ये सबके पीछे का जो प्रोसीजर है या जो इसके पीछे की कहानी है वो आराम से समझ में आएगी आपको धीरे धीरे करके, कि एटम को किस में तोड़ा जा सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। ठीक है भाई, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, उसको हम किस नाम से बुलाते हैं भाई, न्यूक्लियस के नाम से। न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं भाई उसके अंदर, प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। फिर हमने देखा कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है एटम का, उसके अंदर कौन रिवॉल्व करते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या आप सब बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है भाई, तो जो नेट चार्ज होता है किसी भी एटम का वो क्या होता है बेटे, उसके पास जीरो चार्ज होता है और एटम को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल देते हैं। फिर भाई आज तक ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है कि हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई थ्योरी अभी तक नहीं आया, ऐसा कोई डिस्कवरी नहीं हुआ है। हालांकि क्वार्क्स के बारे में डिस्कवरी हो चुकी है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, क्वार्क्स के बारे में डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वार्क्स का चार्ज जो अभी हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज बताया आपको, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे छोटा चार्ज इन क्वार्क्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके लिए ये अभी एप्लीकेबल नहीं। प्लस माइनस e/3 और प्लस माइनस 2e/3 ये बाद की बात है, हायर क्लासेस की बात है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज किसका होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज किसका रहेगा, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा बेटा आपका, चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? ओके